हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पर्सपेक्टिव्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट का यूनिट 5 इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सेक्शन 5.4 एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में आज इस वीडियो में हम डील करेंगे गिफ्टेड या टैलेंटेड चिल्ड्रन के बारे में, इनके एजुकेशन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और डेफिनेशन के बारे में, और ये भी देखेंगे कि इस सेक्शन से आपके एग्जाम में क्या सवाल आता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है वो है एनुमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। अगर सवाल इस तरह का है तो आप शुरू कीजिएगा पहले एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के डेफिनेशन से, उसके बाद आप गिफ्टेड चिल्ड्रन के डेफिनेशन पर आइएगा, फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स बताइएगा गिफ्टेड चिल्ड्रन की, और फिर एजुकेशन के साथ आपका क्वेश्चन फिनिश कीजिएगा। आप लिखिएगा कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन रिफर्स टू दोज चिल्ड्रन विच डेविएट फ्रॉम नॉर्मल in physical, mental, emotional and social characteristics to such a degree that require special education and services to develop their capacity। यानी exceptional children वो बच्चे होते हैं जो नॉर्मल बच्चों से डेविएट करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ इतनी डिग्री तक कि उन्हें स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है या सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। और एक्सेप्शनल चिल्ड्रन दोनों तरफा हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम जिस तरह बात की थी मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन की तो वो नेगेटिव था, और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन की तो वो पॉजिटिव है। पर दोनों ही केसेस में बच्चों को स्पेशल एजुकेशन और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोज who demonstrate an advanced ability or potential in one or more specific areas when compared to others of same age, environment or experience। So gifted children वो होते हैं जो उनके उम्र के बच्चों से ज़्यादा एडवांस उनकी कैपेबिलिटी या पोटेंशियल वो शो करते हैं, और वो काफ़ी सारे डिफरेंट एरियाज़ में हो सकते हैं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल या फिर स्टडीज़ के रिलेटेड नहीं हो सकता, बल्कि डिफरेंट अलग अलग सेक्टर्स में वो अपना एक्सेप्शनल जो एबिलिटी है वो शो करते हैं। और ये जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं वो इंटेलेक्ट हो सकता है, यानी उनकी मेंटल एबिलिटी हो सकती है, म्यूजिकल सेंस हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, क्रिएटिव राइटिंग भी हो सकता है, मैकेनिकल स्किल्स हो सकता है, ड्रामेटिक स्किल्स हो सकती हैं, या सोशल लीडरशिप हो सकता है। तो कोई भी सेक्टर में अगर बच्चा उसकी एबिलिटी से जो है दूसरे जो नॉर्मल बच्चे हैं, एवरेज बच्चे हैं, उससे बढ़कर वो शो कर रहा है तो उसे गिफ्टेड चिल्ड्रन में लेंगे। और बाकी सारे टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के जानने के लिए कि कितना वो डेविएट कर रहा है, और एक प्रॉपर डिग्री के बाद ही हम उन्हें गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं जो उनकी मेंटल कैपेबिलिटी नॉर्मल एवरेज बच्चों से अच्छी होती है। तो हम जिस तरह कहते हैं कि एक गुड बॉडी हैज़ अ गुड माइंड, अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, तो वही होता है जब इनकी माइंड हेल्दी होती है तो ये फिजिकली भी हेल्दी होते हैं, तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्टडी में भी अच्छा करते हैं, और उसके साथ ये चीज़ों की इनकी मेमोरी अच्छी होती है, तो एक बार पढ़ने से इन्हें याद रह जाता है, तो उन्हें उनका जो परफॉर्मेंस होता है, स्टडी का परफॉर्मेंस वो अच्छा होता है, और वो रिकॉग्नाइज होते हैं अपने ग्रुप में कि एक अच्छा स्टूडेंट है, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई होता है, पॉजिटिव होते हैं, सिंसियर होते हैं। उसके साथ इनका ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा होता है, चीज़ों को एनालाइज करना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हम जो बोलते हैं, एक डिटेल थिंकिंग, वो ये शो करते हैं। बुक्स पढ़ने में इनकी रुचि रहती है, और बहुत कम एज से ही हम इनका टैलेंट पहचान सकते हैं। तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और आप इन्हें लिखिएगा। दे आर फिजिकली बेटर देन एवरेज चिल्ड्रन, they have mental superiority and learn rapidly, easily and receive higher grades। so इनकी mental superiority होती है, इनका intellect और thinking ability better होती है, ये सीखते जल्दी हैं जिसकी वजह से इन्हें higher grade marks मिलते हैं। they are trustworthy, sincere and have positive attitude। ये trustworthy होते हैं, sincere होते हैं अपने
काम, जो भी उन्हें काम दिया जाता है उसे करने में, और बहुत पॉजिटिव होते हैं। दे पार्टिसिपेट मोर इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये फिजिकली फिट होते हैं तो बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। दे हैव शार्प मेमोरी एंड रिटेन इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये चीज़ों को जल्दी याद भी रखते हैं और बहुत लंबे टाइम तक भी याद रखते हैं। दे शो अर्ली इंटरेस्ट इन कैलेंडर्स एंड क्लॉक टाइम। जिस चीज़ को कैलेंडर्स एंड क्लॉक टाइम जनरली बच्चे 2nd 3rd ग्रेड में पढ़ना शुरू करते हैं, पर ये बच्चे इस चीज़ का इंटरेस्ट नर्सरी से ही शो करते हैं और इस चीज़ को वो समझ भी पाते हैं। टाइम को समझना, सेकेंड, मिनट, आवर्स को समझना और कैलेंडर्स, मंथ, डेज को समझना, तो ये चीज़ें वो इजीली समझ पाते हैं। दे आर मेच्योर इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिलेशनशिप, adjust well and use common sense and practical knowledge in understanding the world around them. सो ये मेच्योर होते हैं, उनकी जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उन्हें समझने के लिए, काका के भाई, मामा के बहन, इन सब जो रिलेशनशिप है वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं वो रिलेशनशिप को, और उसके साथ वो एडजस्ट कर पाते हैं बेटर। इनमें माल एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं देखा जाता, बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट करते हैं, कॉमन सेंस अच्छा होता है और प्रैक्टिकल नॉलेज वो यूज़ करते हैं दुनिया समझने के लिए, तो नो द एनवायरनमेंट अराउंड देम। और फ्रेंड्स, ये सिर्फ हम बात नहीं कर रहे स्कूल जाने बच्चों की, या फिर हम बात कर रहे हैं एट अ वेरी अर्ली एज ये चीज़ें बच्चे शो करते हैं, फ्रॉम एज ऑफ 2 years ऑनवर्ड्स या फिर 1.5 2 years, जब से बच्चा बोलना शुरू करता है तब से ही ये चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर देता है। सो गिफ्टेड चाइल्ड फ्रॉम द बर्थ ही हम बता पाते हैं कि बच्चा बहुत डिफरेंट है। दे आर मोर कॉन्फिडेंट एंड हैव एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये कॉन्फिडेंट होते हैं और इनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, यानी इन डेप्थ थिंकिंग वो कर पाते हैं। दे कैन रीड हायर ग्रेड स्टैंडर्ड बुक्स एंड परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क इजिली। और ये पढ़ने के शौकीन होते हैं और हायर ग्रेड बुक्स को समझ पाते हैं, पढ़ते हैं, और जो मेंटल टास्क होता है, यानी अगर बच्चा 5th स्टैंडर्ड का है, वो 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स कर रहा है, तो वो उसकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे की तरह हो गई है, तो मेंटल टास्क वो इजीली कर पाते हैं। दे आर कीन ऑब्जर्वर्स एंड डेवलप रीडिंग राइटिंग स्किल्स इजीली। इन लोगों की ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है, कीन ऑब्जर्वर्स होते हैं और बहुत अर्ली एज से वो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। एजुकेशन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन में आप बताइएगा कि अगर स्कूल में ऐसा बच्चा है जो गिफ्टेड है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें पहली तो जो क्लास में एडमिशन देना है वो बच्चे के मेंटल एज के हिसाब से देनी चाहिए, ना कि उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और उसके साथ हमें वो प्रोग्राम्स में उसे एडमिशन देनी चाहिए जिसमें 5 ईयर का करिकुलम हम 3 साल में कंप्लीट करते हैं। और उसके साथ अगर बच्चा अच्छा कर रहा है यानी गिफ्टेड है तो उसके जो क्लासेस हैं वो स्किप करके उसे हायर क्लासेस में एडमिशन मिले और उसे लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, बुक फैसिलिटीज़ बेहतर मिले और उसे एक स्पेशल टीचर मिले। उसके लिए ही एक स्पेशल टीचर रखा जाए जो उसे गाइड कर सके, असिस्ट कर सके, काउंसिल कर सके। और इन बच्चों को एक्स्ट्रा असेसमेंट देने की ज़रूरत होती है और ये फिजिकली फिट होते हैं तो इन्हें एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे डांस हो, स्पोर्ट्स हो, एक्टिविटीज़ हो, उसमें भी इन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए। और जब एलिमेंट्री क्लास है तो एलिमेंट्री क्लास में इन्हें एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस सीखने का प्रोविज़न होना चाहिए। उससे उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बढ़ती है। और इन बच्चों को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें उन्हें कंप्लीट बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें आप लिखिएगा कि एडमिटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन टू क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल एज, नॉट एज पर देयर क्रोनोलॉजिकल एज। तो क्रोनोलॉजिकल एज के हिसाब से नहीं बल्कि मेंटल एज के हिसाब से इन्हें एडमिशन मिलनी चाहिए। प्रोग्राम्स टू कवर 5-year करिकुलम इन 3 years। सो 5 साल का जो करिकुलम है उसे वो 3 साल में कंप्लीट कर पाएँ, ऐसे प्रोग्राम्स में उन्हें एडमिशन मिलनी चाहिए। और अर्ली एडमिशन टू सेकेंडरी स्कूल्स एंड कॉलेजेस बाय स्किपिंग ग्रेड्स सच एज प्रमोटिंग द चाइल्ड। अगर बच्चा गिफ्टेड है तो उसे क्लासेस को प्रमोट कर देना चाहिए और उसे सेकेंडरी स्कूल वो जल्दी पढ़ पाए, कॉलेज जल्दी जा पाए। गिफ्टेड चाइल्ड शुड बी चैलेंज्ड विद एक्स्ट्रा असेसमेंट एंड एक्टिविटीज़। कि जो गिफ्टेड बच्चे हैं उन्हें एक्स्ट्रा असेसमेंट मिलनी चाहिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ मिलनी चाहिए। और एम्प्लॉइंग स्पेशल टीचर टू गाइड, असिस्ट, काउंसिल एंड कंडक्ट स्पेशल क्लासेस फॉर द गिफ्टेड चाइल्ड। जो बच्चा स्पेशल है, गिफ्टेड है, उसके लिए ही एक स्पेशल टीचर अपॉइंट होना चाहिए जो उसे गाइड कर पाए, असिस्ट कर पाए, काउंसिल कर पाए और उसके स्पेशल क्लासेस भी ले पाए। और चाइल्ड शुड बी ऑफर्ड additional language, foreign languages and
कंप्यूटर्स इन एलिमेंट्री स्कूल। सो एलिमेंट्री स्कूल में ही उसे एडिशनल पढ़ाई करने को मिले, उसे एडिशनल लैंग्वेज सीखने को मिले, एक्स्ट्रा कंप्यूटर नॉलेज उसे मिले। Child should be provided with abundant supply of books and library equipments। और इन बच्चों को स्कूल abundant supply of books प्रोवाइड करे, लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ताकि ये और पढ़ पाएँ चीज़ों को, जान पाएँ चीज़ों को। Their interest should be safeguarded and encouraged। जिस फील्ड में इनका इंटरेस्ट है उसे encouragement उन्हें मिले और उन्हें बढ़ावा देने के लिए वो पूरे environment मिले ताकि वो उस इंटरेस्ट को परस्यू कर पाएँ। Participation in co-curricular activities and special projects should be encouraged। और इन बच्चों को co-curricular activities में participate करवाना and special projects में participate करने की encouragement ज़रूर मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचे और कोई भी सेक्शन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।